दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे कुर्मी समाज ने अपनी पहचान और अधिकार की लड़ाई को सड़कों और रेलवे पटरियों तक पहुंचा दिया। आदिवासी समाज ने इसका कड़ा विरोध किया और सरकार के लिए यह मामला सिरदर्द बन गया। लेकिन कहानी अब और दिलचस्प हो गई है। अब सवाल सिर्फ सेंट दर्जे का नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य का है। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन से बड़े नेता खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और क्या इस आंदोलन का असर 2025 के चुनावों तक पहुंचने वाला है। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आंदोलन की नई रणनीतियाँ, नेताओं के ताज़ा बयान और इस संघर्ष के बीच आम जनता का बढ़ता गुस्सा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब शुरू हो रही है पहचान की जंग भाग 2, जहां हर बयान और हर कदम देश की राजनीति को हिला सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बयान जारी किया कि उनकी सरकार आदिवासी समुदाय की राय को नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समाजों के बीच टकराव की जगह संवाद होना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह कुर्मी समाज की ऐतिहासिक स्थिति की समीक्षा करे और जनजातीय शोध संस्थान TRI से विस्तृत रिपोर्ट मांगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि समिति रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार यह तय करेगी कि कुर्मी समाज को सेंट सूची में शामिल किया जा सकता है या नहीं। हालांकि कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। इस बीच आदिवासी समाज ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुर्मी समाज को सेंट दर्जा देने की कोशिश की गई तो वे दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे और इसे देशव्यापी विरोध में बदल देंगे। आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा, जो खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं, ने संतुलित बयान देते हुए कहा, हम सबका समाज बराबरी चाहता है, किसी की पहचान छीनने से न्याय नहीं होता, इसलिए समाधान बातचीत से ही संभव है। दूसरी ओर कुर्मी समाज के प्रतिनिधि परिमल महतो ने इस बयान को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा, हमने वर्षों तक शांतिपूर्वक अपनी बात रखी, लेकिन अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन और व्यापक होगा। आदिवासी समाज की यह नाराजगी अब धीरे धीरे जमीन पर उतर रही है। कई इलाकों में दोनों समाजों के बीच तनाव बढ़ने लगा है और प्रशासन ने एहतियातन पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी है। झारखंड के चाकुलिया, गालूडी और मुसाबनी इलाकों में दोनों समाजों के लोगों के बीच झड़पें भी हुई। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में किया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कुल मिलाकर अब यह संघर्ष केवल आरक्षण या दर्जे का नहीं रहा, बल्कि यह बन गया है पहचान की लड़ाई। एक तरफ कुर्मी समाज अपनी खोई हुई पहचान मांग रहा है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए डटा हुआ है, जिससे उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर किसान भी अपने उत्पाद समय पर बाजार नहीं पहुंचा सके। राजनीतिक रूप से देखें तो यह आंदोलन अब पूर्वी भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका है। हर पार्टी कुर्मी समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह समाज कई सीटों पर चुनाव परिणाम तय करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा में कुर्मी मतदाता मिलाकर लगभग 2 करोड़ के आसपास हैं। ऐसे में यह आंदोलन न केवल सामाजिक बल्कि चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शंभू महतो का कहना है, अगर सरकार कुर्मी समाज को सेंट दर्जा देती है तो यह झारखंड की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन ऐसा करने से आदिवासी समुदाय की नाराजगी भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ आदिवासी संगठन यह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर समाजों के बीच टकराव बढ़ा तो इसका सीधा नुकसान ग्रामीण एकता को होगा। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो इस आंदोलन ने दोनों समाजों के बीच एक नई बहस शुरू कर दी है कि आखिर आदिवासी पहचान का मतलब क्या है। क्या वह सिर्फ परंपरा से तय होगी या आधुनिक परिस्थिति से भी जुड़ी हो सकती है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि कुर्मी समाज को आदिवासी मूल संस्कृति से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आज वे आर्थिक और शैक्षिक रूप से अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें सेंट दर्जा देना विवाद पैदा कर सकता है। दूसरी ओर कुर्मी समाज का कहना है कि विकास और शिक्षा का मतलब यह नहीं कि उनकी जड़ें मिट गईं। उनका कहना है, हमने शिक्षा से तरक्की की है, लेकिन हमारी संस्कृति, भाषा और परंपरा अब भी वही है जो सदियों से रही है। आंदोलन का एक असर यह भी हुआ है कि अब युवा पीढ़ी अपने इतिहास और समाज के प्रति ज्यादा सजग हो गई है। कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब कुर्मी समाज का इतिहास पर सेमिनार
और शोध शुरू हो गए हैं। कुरमाली भाषा के संरक्षण के लिए ऑनलाइन कैंपेन चल रहे हैं, जहां लोग अपनी मातृभाषा में कविताएं, लोकगीत और कहानियां साझा कर रहे हैं, ताकि समाज की पहचान मिटने न पाए। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह दोनों पक्षों को कैसे संतुलित रखे। एक तरफ कुर्मी समाज अपनी पहचान की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपने अधिकारों की रक्षा में डटा हुआ है। अगर सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले महीनों में आंदोलन और भड़क सकता है। कुर्मी समाज पहले ही ऐलान कर चुका है कि दिसंबर में दिल्ली चलो अभियान शुरू किया जाएगा, जहां लाखों लोग संसद के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इधर आदिवासी संगठन भी तैयारी में हैं। उन्होंने आदिवासी अस्मिता बचाओ रैली करने का ऐलान किया है, जिसमें देश भर के जनजातीय समूह एकजुट होकर कुर्मियों को सेंट देने के फैसले का विरोध करेंगे। इस तरह अब यह मामला सिर्फ 3 राज्यों का नहीं, बल्कि पूरे देश की जनजातीय नीति और सामाजिक न्याय की परीक्षा बन चुका है। आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि भारत में पहचान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो दोस्तों, यह था कुर्मी समाज बनाम आदिवासी समाज आंदोलन का पूरा सच। एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ आरक्षण या फायदे की नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की जंग बन चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब और कैसे फैसला लेती है। क्या कुर्मी समाज को मिलेगा सेंट दर्जा, या यह संघर्ष आने वाले वर्षों तक चलता रहेगा। दोस्तों, यह थी कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच चल रही जंग की पूरी कहानी। पहचान, अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई। आप क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी समाज को सेंट दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे विवादित और अपडेटेड मुद्दों की खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जानकारी ही असली शक्ति है।